नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। दिल्ली में नवरात्रों को लेकर अब कई तरह के मुद्दे उठने लगे हैं। एक तरफ खुले में बेचे जा रहे मीट को बैन करने की मांग उठी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों ने सड़क पर नमाज पढ़ने का भी विरोध किया है। आपको बता दें, फिलहाल रमजान का महीना चल रहा है और ईद उल फितर आने वाली है। इस बीच पूरे देश में ईद की नमाज को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़े जाने की मांग भी बीजेपी विधायकों की तरफ से की जा रही है। दिल्ली के बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है कि हमें किसी की नमाज से समस्या नहीं है, लेकिन नमाज मस्जिद में पढ़िए, सड़क पर नमाज पढ़कर लोगों को परेशान ना करें। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में सड़कों पर नमाज नहीं होती है, कुछ जगह सड़क पर मजबूरी में होती होगी, क्योंकि कई बार मस्जिद में जगह नहीं होती है। रमजान चल रहा है, बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, कभी मीट, कभी अजान, कभी नमाज पर बोलते रहते हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया गया है। अब बीजेपी के विधायक दो मांगे कर रहे हैं। एक तो नवरात्रों के महीने में खुले में मीट बेचने पर प्रतिबंध, दूसरा सड़कों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध। लेकिन इसमें दिलचस्प ये है कि बीजेपी ईद पर 30 लाख मुस्लिम लोगों को सौगातें किट भी दे रही है, और उस किट में क्या कुछ है वो भी सभी को पता है। लेकिन सियासत यहां पर शुरू हो जाती है कि एक तरफ मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए सौगाते मोदी किट का वितरण किया जाता है, और दूसरी तरफ बीजेपी के ही विधायक, बीजेपी के ही नेता विरोध में उतर आते हैं कि सड़क पर नमाज ना की जाए, दूसरा खुले में मीट ना बेचा जाए। और दिल्ली में जैसे ही सरकार बनी, अनुमान भी लगाए जा रहे थे कि कुछ ना कुछ राजनीति अब दिल्ली में दिलचस्प होगी। लेकिन जिस तरीके से अब सियासी माहौल बदलने लगा है, क्योंकि दिल्ली की नई सरकार है और नई सरकार ने अपना पहला बजट भी पेश कर दिया है, उसके बाद से अब दिल्ली बीजेपी के जो विधायक हैं वो नवरात्रों को लेकर, ईद को लेकर कई तरह के बयान यहाँ पर देते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से भी कहा गया था कि सौगाते मोदी ईद पर फिलहाल एक तरह से उन मुस्लिम गरीब लोगों के लिए एक तरह का उपहार है। लेकिन एक तरफ उपहार और दूसरी तरफ नमाज पर हाहाकार, नमाज पर राजनीति। ठीक है, तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने जी जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से भूदेव शर्मा जी और आम आदमी पार्टी की तरफ से रमन सिंह आजाद जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोने जी, आपका ही रुख करूंगा। एक तरफ सौगाते मोदी किट का वितरण करने की बात की जा रही है कि ईद पर मुस्लिम परिवारों को, जो 30 लाख मुस्लिम लोग हैं, उनको एक तरह का उपहार दिया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी के ही विधायक, बीजेपी के ही नेता नमाज का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, खुले में मीट ना बेचे, इसका भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा। श्याम सलोने जी को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि आवाज चेक की जाए। ठीक है, रमन जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी हाँ रमन जी, अब मुद्दा यही है कि दिल्ली में, हालांकि ये जो सियासी पारा है और ये जो बयानबाजी है और ये जो मुद्दा है, ये तो उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है, संभल टू दिल्ली फिलहाल शुरू हो चुका है, क्योंकि संभल में भी इसी तरह का माहौल बना हुआ है। दूसरा, अब दिल्ली में भी मांग उठने लगी है कि भैया सड़क पर खुले में नमाज ना पढ़े। आपका स्टैंड क्या है? जी, जिस दिन से दिल्ली की सरकार चुनी गई है, उस दिन से ये सरकार सिर्फ अपने नकारात्मक प्रचार की वजह से, नकारात्मक कार्यों की वजह से चर्चा में है। आपको याद होगा कि जब जो इस सरकार का पहला काम था वो ये था कि भगत सिंह जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो को हटाना। लगातार ये सरकार कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे दिल्ली की जो मुख्य आवश्यकताएं, जो जिस काम के लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली की जनता ने इनको चुना है, जो वादे करके दिल्ली की जनता से आए थे, उनको पूरा करने से बचने के लिए कभी मीट की दुकानों पर विवाद खड़ा करना,
कभी ईद की नमाज को लेकर विवाद खड़ा करना। तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे करके आई थी और अब ये सरकार उन वादों को पूरा करने में पूर्णतः असमर्थ है, इसलिए ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी ईद की नमाज पे विवाद खड़ा करती है, कभी दुकानों को लेकर विवाद खड़ा करती है, भगत सिंह जी की फोटो हटाने को लेकर विवाद खड़ा करती है। बस इस तरह के कार्यों में ये सरकार पूरी तरह से लिप्त है और अपने ये विवादों से बचने का प्रयास कर रही है। भूदेव शर्मा जी, क्योंकि इफ्तार पार्टी तो सभी पार्टियों की चल रही है फिलहाल, और ऐसा कोई नेता नहीं है ना बीजेपी की तरफ से और ना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो इफ्तार पार्टी में ना जा रहे हो। लेकिन एक तरफ इफ्तार पार्टी में बीजेपी के नेता पहुंच भी रहे हैं, यही दिल्ली में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये नमाज का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पुष्पेंद्र जी, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे देश में ये बोला जाता है कि गंगा जमुना तहजीब वाला देश है, जहाँ सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग मिलजुल करके रहते हैं। फूलों का गुलदस्ता जिसको बोलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, हर कोई मिलजुल करके रहता है और आज तक यही चलता आया था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के माहौल को खराब करने में लगी हुई है, वो अब किसी से नहीं छुपा है। और जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इनको वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के माहौल को खराब करने का काम कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, देश के लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। इससे पहले भी ईद आती थी, इससे पहले भी होली आती थी, इससे पहले भी और तमाम तरह के त्योहार आते थे, हमारी हनुमान जयंती हो और तमाम तरह की जयंतियां निकलती थी, जहां पर मुस्लिम भाई जो क्या है हिंदुओं का सपोर्ट करते थे, अगर मुस्लिमों का कोई त्योहार होता था तो हिंदू भाई सपोर्ट करते थे, ये सब होता था। लेकिन आज आप क्या देख रहे हैं, कोई भी त्योहार आता है, चाहे होली हो, दिवाली हो या रमजान हो, किसी भी धर्म का हो, हर त्योहार पर ये इस तरह से देश का माहौल खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं और खुद ही ये जाएंगे और खुद ही ये माहौल खराब करेंगे। तो ये किसी से छुपा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है पुष्पेंद्र जी, इसके लिए दिक्कत ये है कि जब ये चुनाव में आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम महिलाओं के लिए इतने पैसे देंगे, ये देंगे, होली पर सिलेंडर फ्री देंगे, महंगाई को कम करेंगे, ये छूट देंगे, मतलब लोगों के लिए काम करने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही ये चुनाव जीतते हैं, जब इनसे विपक्ष पूछता है, जनता पूछती है कि आपने चुनाव में जो वादे किए थे उनका क्या हुआ, मोदी जी बोलते हैं मोदी जी की गारंटी, कहाँ है वो गारंटी। तो उन मुद्दों से भटकाने के लिए ये इस तरह की राजनीति करते हैं, देश को तोड़ने की, आपस में देश को लड़ाने की। हर बात देखिए आप, अभी होली खत्म, ठीक है शर्मा जी, होली पे यही चल रहा था, अब ईद आ गई, अब ईद के बाद में नवदुर्गा आएंगे, नवदुर्गा पे ये दुकानें बंद करेंगे, ठीक शर्मा जी, माहौल खराब करेंगे, आपस में लोगों को लड़वाने का काम करेंगे। मैं आऊंगा दोबारा आऊंगा पुष्पेंद्र जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता समझदार है, आपको दिल्ली की जनता ने मौका दिया है। मैं कहता हूं दिल्ली की जनता का काम कीजिए, वरना आप दिल्ली तो छोड़िए, देश से आपको जो देश की जनता निकाल के उखाड़ फेंकेगी। ठीक है श्याम सलोने जी, एक तरफ इफ्तार पार्टी चल रही है, बीजेपी के नेता जाने से लगे हुए हैं, ठीक है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी घोषणा भी की है सौगाते मोदी उन मुस्लिम गरीब परिवारों के लिए जिनकी अब की बार अच्छे से ईद बीजेपी की तरफ से मनवाई जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ नमाज का भी विरोध, खुले में मीट बेचने का भी विरोध, कुछ समझ में नहीं आया। या तो एक तरफा जो प्यार मोहब्बत है दिल में वो बाहर निकाल कर रखो, या फिर जो पहले से शुरू से चला हुआ आ रहा उसी पर कायम रहो, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। पुष्पेंद्र जी राधे राधे। राधे राधे। मेरे मित्रों को भी मेरा राधे राधे। राधे राधे। अलग विषय का राधे का नाम लेंगे नहीं लेंगे। देखिए हमारा आपसे कहने से नहीं लेंगे या आपसे कहने से लेंगे या नहीं लेंगे अलग बात है। अरे भूदेव जी शांत, हमने तुरंत राधे राधे बोला। शांत भूदेव जी शांत, शांत मेरे मित्र, मेरे भाई शांत। देखिए पुष्पेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, एक ही लक्ष्य, एक ही उनका सिद्धांत, कभी उन्होंने दो भाषाएं नहीं बोली है। उन्होंने कहा 140 करोड़ का मेरा भारत मेरा परिवार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मेरा लक्ष्य है। ठीक है। मोदी जी ने जो भी
सौगातें दी है देश के लिए, वो किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, एक जाति विशेष के लिए नहीं है। ठीक है। आज नवरात्रि का समय आ रहा है और ये नवरात्रा जैसे मुसलमानों के लिए उनका एक, जब मोहम्मद साहब के जन्म से होता है, एक नया साल बनता है, सबके अलग अलग नववर्ष की स्थापना होती है, तो ये हमारे चैत्र मास में नववर्ष की स्थापना है, हमारा नववर्ष की शुरुआत होगी, माता रानी के दिन है। बिल्कुल। यदि इसमें ये कहा जाए, ये अपील की जाती है, और अपील केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, अभी कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी ये कहा है और कई डिबेट में कहा है कि मुसलमानों को जहाँ मंदिर के आसपास है, जहाँ मिली जुली आबादी में रहती हैं, वहां पर मीट की दुकानें बंद कर दी जाए। ठीक है। जहाँ पर पूरा मुस्लिम एरिया है, जहाँ हिंदू जाता ही नहीं है, हिंदू का जाने आने का कोई लक्ष्य नहीं है, वहाँ आप मीट की दुकान खोल रहे हो तो अपने खोल लीजिए, लेकिन जहाँ हमारी माता बहनें निकलती हैं वहाँ यदि मीट की दुकान बंद रखते हैं तो ये एक दूसरे के प्रति हमारा सौहार्द का माहौल बनता है। आज ईद आई है, जब मेरे देश के गरीब मुसलमान जिनको कांग्रेस पार्टी ने, पुष्पेंद्र जी, समाजवादी पार्टी ने, ममता बनर्जी ने, लालू प्रसाद यादव ने कहीं का नहीं छोड़ा है, उनके पास न खाने को है न रहने को है, उनको मोदी जी ने खाने के लिए भोजन दिया, तब किसी विपक्ष वाले ने आपत्ति नहीं उठाई, रहने के लिए मकान दे रहे हैं, विपक्ष वालों ने आपत्ति नहीं उठाई, माताएं बहनें खुले में शौच जाती थी, उनको इज्जत घर के नाम पर शौचालय बनवाए गए, कोई भेदभाव नहीं किया, मुस्लिम की यहाँ वही सौगातें मिली है, विपक्ष के पेट में नहीं हुई। ठीक है। सलोना जी, मुझे एक बात बताइए आप, ये जो अब की बार सौगातें मोदी ईद पर एक तरह से बीजेपी की तरफ से ईदी दी जा रही है, ठीक है, तो क्या कभी हिंदुओं के त्योहारों पर हिंदुओं को इस तरह का उपहार दिया है? क्यों नहीं दिया है? क्या दिया बताइए। हमारे दिवाली आती है, हम बहनों के लिए, घरों के लिए गैस के सिलेंडर देते हैं। घोषणा की है कभी राखी सरकार की तरफ से? घोषणा की है ना राखी बांधे जाती है, हम उनको फ्री में बस सेवा कराते हैं। तो नहीं, ये तो व्यक्तिगत हो गया, ये तो व्यक्तिगत हो गया, ये तो व्यक्तिगत हो गया, सरकार की तरफ से कभी की गई है? पुष्पेंद्र जी, मैं ये भी सरकार की तरफ से कहा है, ये तो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से। नहीं तो बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तो है ना, अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी का तो है। तो अल्पसंख्यक मोर्चा ने ये देखा है, वो सभी जगह पर कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? भारत सरकार तो सबके साथ करती है, भारत सरकार का उपक्रम नहीं है ये। चलिए ठीक है, दूसरी बात पर आ जाते हैं सलोना जी, दूसरी बात पर आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो सड़कों पर नमाज पढ़ने पर बैन किया जा रहा है, और ठीक भी है कि अगर किसी को परेशानी होती है, अगर कोई राहगीर वहां से निकल रहा है, उसको परेशानी होती है, तो सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मैं भी मानता हूं ये बात। क्या बीजेपी की तरफ से सुविधा की गई है? कहा गया है कि भाई हम आपका इंतजाम कहीं और कर रहे हैं और सब वहां जाकर नमाज पढ़िए? पुष्पेंद्र जी, नमाज के वजह ऐसा है कि नमाज मुसलमानों का कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पर पढ़ी जाए। जैसे हमारे यहाँ किसी मंदिर में जाकर के पूजा होगी, हम सड़क पर पूजा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। वहां पर वो चलती रेल में नमाज पढ़ लेते हैं, हवाई जहाज में नमाज पढ़ लेते हैं, घर में नमाज पढ़ लेते हैं। जब आपको सुविधा दी गई है, जब आपके धर्म में ये सुविधा है कि आप नमाज कहीं पढ़ सकते हो, क्या किसी मस्जिद में महिलाओं को नमाज पढ़ते देखा है अपने पुरुषों के साथ? नहीं। जब महिलाएं घर पर नमाज पढ़ रही हैं, बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं, तो आप जब सड़क पर पढ़ोगे, आप नमाज पढ़ रहे हो, इबादत का समय है, एक एम्बुलेंस आती है, रोड आपने घेर लिया है, तो उस व्यक्ति की जीवन जरूरी है या उस समय आपकी इबादत जरूरी है? इसलिए सड़कों पर यातायात ना होना चाहिए, जितना आपका दायरा है उस दायरे में रहकर के नमाज पढ़ो। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। धनोज कुमार जी हमारे साथ हैं, ये पूरा विश्लेषण करेंगे। धनोज कुमार जी, ये जो मुद्दा चल रहा है सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने का, ठीक है, कि लोगों को परेशानी होती है, और ये बात तो सभी मानते हैं कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो लोगों को परेशानी होगी ही होगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से या कोई भी सरकार है उसकी तरफ से एक अलग तरीके से सुविधा दी जानी कि भैया आपके लिए नमाज पढ़ने के लिए तब तक जगह वहां पर रहेगी, वहां पर आप नमाज पढ़िए। दूसरा मेरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि एक तरफ बीजेपी की तरफ से सौगातें किट, ठीक है, मुस्लिम भाइयों को दी जा रहे हैं, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी की ईदी, ठीक है, दूसरी तरफ विरोध भी किए जाते हैं।
समझ में नहीं बहुत आ बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, जितने भी मेरे को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आपके चैनल को देखने वाले जितने भी पाठक हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। सियासत में धनोज वोटों का खेल है। सियासत में धनोज वोटों का खेल है। किसी के साथ दुश्मनी तो किसी के साथ मेल है। बिल्कुल। देखिए, सवाल ये नहीं है, जो भी धर्म है, अगर मैं धर्म के हिसाब से बात करूं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, जो भी, उनका एक मानदंड तय है। पूजा स्थान कहाँ है उनका क्लियर कट है। बिल्कुल। आपको दुख होगा, मैं उतना हार्ड आज नहीं बोलूंगा, सिर्फ संकेत में बोलूंगा। हमारे, अगर मैं पहले हिंदू की बात करूं, हिंदू के बच्चों को उनके माँ बाप ही धर्म की पाठ पढ़ा देते हैं। बिल्कुल। आरती करना, हनुमान चालीसा, शिव तांडव, या जो भी है, आप देख लिए दुर्गा चालीसा, ये सब घर में ही, जैसे अगरबत्ती जलाकर ओम जय जगदीश हरे। लेकिन मुस्लिम के बच्चों को धार्मिक तालीम देने के लिए मदरसा भेजना पड़ता है, ठीक, और बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं। तो आप आकलन नहीं कर सकते। उनका अपना नजरिया है कि उनके बच्चे बाहर जाके ही शिक्षा दीक्षा लेंगे, नहीं मदरसा में जाके लेंगे, और हिंदू के बच्चे घर में ही लेते। अब बात हो गई नमाज पढ़ने की। नमाज जो है महिलाओं को घर में पढ़ा जाता है। खुद मुस्लिम ही कहते हैं कि महिला घर पर से पढ़ेगी नमाज और हम जाके ईदगाह में पढ़ेंगे नमाज। ईदगाह मतलब एक इबादत का जगह बना होता है, जो बाउंड्री की होती है, उसमें पढ़ते हैं। क्योंकि वो लोग मतलब दांडव करते हैं, झुकते हैं, इधर उधर का जो है उसका प्रक्रिया वो करते हैं, तो वहाँ एक सुरक्षा के नजर से। जो खुले मैदान है वहाँ सुरक्षा नहीं होता है। खुले मैदान में मान लीजिए कहीं से सांड आ जाएगा, कहीं से गाय बैल आ जाएगा, नील गाय आ जाएगा, कुत्ते आ जाएंगे, तो उनका इबादत नहीं होगा। तो ये नुकसान हमारे मुस्लिम समाज को ही है। लेकिन मुस्लिम समाज में भी 2 तरह के लोग हैं, एक पढ़े लिखे वर्ग, एक अशिक्षित वर्ग। जो पढ़े लिखे वर्ग है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे पढ़े लिखे मुस्लिम है, स्कॉलर है। जब मैं भी पीएचडी कर रहा था तो बहुत सारे थे, उन्होंने अपने धर्म पे किया, हमने अपने धर्म पर किया। आप समझ गए मेरी बात? जैसे मान लीजिए हमने महिलाओं पे किया, मेरा थीसिस महिलाओं पे था, क्योंकि महिलाओं पर इसलिए था क्योंकि हिंदुस्तान में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया। मेरी माँ मेरी देवी है, सब देवता से बड़े मेरी माँ। जितने भी देवी देवता है ना, उनसे बड़े हैं मेरे माता पिता, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया। तो इसलिए मैंने उस पे वो थीसिस था मेरा। तो हमारे मुस्लिम दोस्त कहते थे कि हमारे इबादत जो है ना, वो हम लोग जैसे आपको बोले ना ईदगाह, या मान लीजिए मस्जिद, तो मस्जिद में हो और उनका एक टाइम फिक्स नहीं होता है कि मान लीजिए 12 बजे ही पढ़ना है तो 12:20 सो नहीं, उसका एक टर्म होता है 1 घंटे का कि आइए पढ़िए और जाइए। माने एक साथ पढ़ने का भी नहीं है, आइए पढ़िए और जाइए। तो इसको सियासतदानों ने वोट के लिए इनको रंग दे दिया, जितने भी पार्टी के लोग रंग दे दिया। अब आपको बता, अभी होली गया, एक भी भारत का मुसलमान कहा है कि आके मुझे रंग लगाओ? कहीं आपने अपने चैनल पर देखा है? या कोई भी कह दे, हमारे मित्र है, हमारे रमन सिंह आजाद जी है, भूदेव जी के साथ भी कई डिबेट किया मैंने, बहुत सारे सैकड़ों डिबेट कर चुका हूँ। नहीं, मेरे मित्र मेरे साथ होली में खेले थे। वैसे आपके साथ खेले होंगे ना, मैं मित्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। मित्र का कोई जात नहीं होता, ध्यान रख लीजिए। मित्र का जात नहीं होता है। दोस्ती में दोस्ती जब होती है तो वहाँ इबादत दम तोड़ देता है, क्योंकि सबसे बड़ी दोस्ती हो जाती है। उस पर बहस मत करिए, ठीक है? बहस करिए, अभी आपका जो मुद्दा है उस पर करिए कि हिंदू बनाम अगर मुस्लिम हम करते हैं तो मुस्लिम का अपना इबादत है, हिंदू का अपना इबादत है। एक भी मुस्लिम ने नहीं कहा टेंट लगा के कि आइए मेरे साथ होली खेलिए, और एक भी हिंदू ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाके नमाज पढ़ूंगा। अगर ऐसा होता तो फिर इतने धर्म क्यों होते? तो ये जो वोटों की राजनीति है, आपने कहा सौगाते मोदी, मोदी जी क्या उन्होंने जो एक नारा दिया, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, तो क्या उसको मुस्लिम वोट नहीं दिए? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, हमारे एक कैंडिडेट, मान लीजिए हिंदू कैंडिडेट थे बीजेपी के, उसने टोपी पहन लिए, वहां से वो जीत गए, सपा को और कांग्रेस को धूल चटा दिया वहां से। ठीक उसी तरह हमारे मोदी जी चमक गए, क्योंकि उसने टोपी नहीं पहने, क्योंकि मोदी जी ने साफ कहा मौलाना को, जब टोपी पहना रहे थे ना मौलाना, तो उनको साफ कहा मौलाना जी मैं हिंदू धर्म हूँ, ठीक है, आपके इबादत से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप अपनी टोपी अपने जेब में रखिए। तो वहां मोदी जी को लोग गलत तरीके से लेने लगे। नहीं, बिल्कुल धनोज जी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्योंकि
एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और पूरे देश को एक साथ लेकर चलने की बात कहते हैं, ठीक है, और दरगाह पर, अजमेर दरगाह पर चादर भी पहुंचाते हैं। उनके अलावा जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी पहुंचाते हैं। लेकिन आखिर वो फिर कौन है बीजेपी में जो इस तरह का माहौल बनाकर रखते हैं कि भाई बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, जबकि बड़े नेता खुद प्यार मोहब्बत की बात करते हैं? देखिए, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। ये तो विपक्ष का एजेंडा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के जितने भी लोग हैं, हमारे रमन सिंह जी के पार्टी, आम आदमी पार्टी, उनके नेता जब भाषण करते थे तो ऐसा टाइम चुनते थे जब नमाज का टाइम हो। अच्छा, जानते क्यों? क्योंकि वो एक माइलेज लेते थे, एक एडवांटेज लेते थे। जैसे मस्जिद से अजान शुरू हुआ, अपनी माइक बंद करके वो बैठ जाते थे, क्योंकि उनको दर्शाते थे कि देखो भैया, मैं तुम्हारा कितना शुभचिंतक हूँ कि आपके इबादत जो है उसके टाइम में मैं अपना बाजा गाजा बंद कर देता हूँ। तो ये उनका अपना एक स्टाइल था, डायलॉग था, वो एक अलग बात है। अब भाजपा में क्या मुस्लिम नहीं है क्या? भाजपा में तो मुस्लिम है, बिल्कुल। अल्पसंख्यक मोर्चा है, मंत्री है, विधायक है, या मान लीजिए कोई ना कोई तो होगा। अरे उत्तर प्रदेश में है ना एक मंत्री, अब वो क्या वो उसने अपना धर्म बदल लिया? नहीं ना। तो ये सियासतदान है, सियासतदान को अब कह रहे भाजपा विरोधी है, तो भाजपा विरोधी किसने कहा? भाजपा का कोई नेता तो नहीं कहा होगा। या भाजपा के जो दुश्मन होंगे, दुश्मन मतलब पार्टी, वही तो कहा होगा ना कि मुसलमानों तुम एकजुट वोट करते हो, तुम भाजपा तुम्हारा दुश्मन है, भाजपा आएगा तो ये कर देगा, भाजपा आएगा। अरे भाजपा 2014 से नहीं है, पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी तो सरकार रहे। ठीक है, ठीक है। भूदेव शर्मा जी, बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है, ये तो विपक्ष की एक चाल है। विपक्ष खुद बदनाम करता है इस तरह से बीजेपी को। बहुत अच्छी बात है, धनुष जी ने काफी चीजें बताई, लेकिन पुष्पेंद्र जी, विपक्ष ने कब कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है? भाई ये तो देश की जनता बोल रही है। आप हर त्योहार आता है, चाहे होली आए, दिवाली आए, चाहे कांवड़ यात्रा हो, कोई मुस्लिमों का त्योहार हो, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम कैसे होने लग जाता है? कैसे इसके बड़े बड़े नेता इस तरह की बातें करते हैं? आज जो क्या है, अमेरिका जो क्या है, अंतरिक्ष से जो क्या है, सुनीता विलियम्स को जो क्या है धरती पर लेके आ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं। ये कौन कर रहा है भाई? कौन कर रहा है? देश को विश्व गुरु बनाना है। देश सबसे पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक युवाओं वाला देश है, और इन युवाओं ने पूरे विश्व के अंदर इस देश का नाम रोशन किया है। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे बिजनेस के अंदर हो, हर चीज में, चाहे पॉलिटिकली हो। और भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दे लेकर के आती है कि भाई, चाहे वो समल की घटना हो, चाहे वो सबसे बड़ी दिक्कत पुष्पेंद्र जी क्या है पता है? इनके बड़े लीडर जिनको आम जनता फॉलो करती है और वो इस तरह के बयान देते हैं, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? फिर ये विपक्ष कहाँ से मुद्दे लेके आ रहा है? ये विपक्ष क्यों बोल रहा है? अरे भाई, आप ही तो बोल रहे हो कि ये होगा, मुस्लिमों की दुकानें बंद करो, भाई महाकुंभ में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कांवड़ यात्रा निकलेगी तो कौन फूल बरसा सकता है, कौन किसकी मदद कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये मुद्दे पहले तो नहीं होते थे इस देश में, पहले भी हम लोग नहीं तो पहले भूदेव शर्मा जी पहले आरोप तो ये लगते थे ना, कांग्रेस की सरकार थी या यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब हिंदू अपने त्योहारों पर परेशान रहते थे। नहीं, कौन परेशान रहता था पुष्पेंद्र जी? अभी धनुष जी नहीं बोला कि भाई, मैं बोलता हूँ, आपने भी बोला कि हमारे मुस्लिम दोस्तों ने हमारे साथ होली खेली। तो भाई, हर कोई मुस्लिम किसी न किसी हिंदू का दोस्त है, और हर कोई हिंदू किसी न किसी मुस्लिम का दोस्त है। तो यानी कि वो सभी एक दूसरे का त्योहार मना रहे हैं। दिक्कत क्या है? फिर आपको क्यों दिक्कत है इस चीज से? दिक्कत है, ऐसा तो नहीं है कि केवल धनुष जी के ही मित्रों ने होली खेली होगी, या श्याम जी के मित्रों ने होली खेली होगी, या पुष्पेंद्र जी के नहीं। देखो, जिस तरीके से पहले घटनाएं देखने को मिल जाती थी, ठीक है, कहीं पर किसी तरह की कोई शोभा यात्रा निकल रही है या कावड़ लेकर आ रहे हैं तो पत्थरबाजी हो जाती थी, लेकिन इस तरह की घटनाएं तो अब भी देखने को मिल जाती है। अभी महाकुंभ में जो ट्रेनें चली थी, ट्रेन पर भी पत्थरबाजी देखने को मिली काफी जगह। अरे भाई, महाकुंभ के अंदर तो ट्रेनों में जो क्या है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक्सीडेंट हो गया, जो घटना घटित हो गई, उस पर क्यों नहीं सवाल पूछ रहे? मैं कहता हूँ वो भी घटना बेकार गलत है, और ये भी घटना गलत है। अगर आप सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग करके और केवल इस तरह के मुद्दे उठाए कि मुस्लिमों ने ये कर दिया, मुस्लिमों ने ये कर दिया, तो वो आज देश में सबसे खराब मुद्दा है। युवाओं को रोजगार दो। ठीक है शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी, सलोनी जी बोलिए। जो आपने वादे किए थे उनको पूरा करो। जानना चाहता हूँ काम कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं
भूदेव जी से जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण जो दे दिए हैं इन्होंने, औरंगजेब को फिर इस टॉपिक कुछ और था, औरंगजेब को लेकर के आ गए। इनसे पूछे इमरान प्रतापगढ़ी कौन है इनकी पार्टी में, और जब वो राज्यसभा सदस्य हुए महाराष्ट्र से तो सबसे पहले कहाँ गए? उसी औरंगजेब के यहाँ कब्र पर जाके उन्होंने कोई चढ़ाए, क्यों चढ़ाए? औरंगजेब को अरे भैया, हेलो श्याम जी, ये बात तो आप मोदी जी से, आडवाणी जी से पूछे, पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा के आए हैं, बात सुनिए, आपके नेता पाकिस्तान में आपने गले मुर्दों पूछिए ना, उखाड़ोगे, किसने औरंगजेब की उनको चढ़ाए? अरे सुन लीजिए ना, सब हमें तो कभी नहीं आप औरंगजेब पर जाते हो, बड़े हो गए, फिर आपकी पार्टी के आपके जो गठबंधन आपने एक बना रखा है, फर्जी गठबंधन, आज देश में यही एक नेता जाकर के औरंगजेब को बताते हैं अबू आदमी को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो आप करते ना, क्यों हो रहा है, उत्तर प्रदेश की आय दुगनी क्यों नहीं हुई? समाजवादी पार्टी के नेता वो जाकर के नवाज साहब जी के लिए उसका जवाब आप नहीं दोगे। आप बताइए, अरे आप बताइए नवाज साहब क्या थे? 2 करोड़ रोजगार के भाषा लोग किया था, बोलते हैं, किसानों की आय ऐसी भाषा बोल रहे हो, आपने अपने महंगाई कम हुई है? हमारे हीरो है जिन्होंने हमको जिंदगी रखा है, आप उनके बारे में भाषा बोलते हो, आपका जमीन कहाँ चला गया है? जमीन तो आप बेच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रोजगार मांग रहा है इसकी जनता ने मोदी जी को अपना सर्वसम्मति, ठीक है, ठीक है रमन जी, क्योंकि नई सरकार है दिल्ली में और अब आप देख ही रहे हैं, ठीक है, जो सियासी संग्राम है वो सड़क तक भी आ चुका है नमाज को लेकर। दूसरा, आते ही जो नाम थे नजफगढ़ रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, उनको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई कि उनका भी नाम बदला जाएगा। रमन जी, इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए कुछ? जी पुष्पेंद्र जी, हाँ, सुन पा रहे हैं जी, एक बार प्रश्न दोहराएंगे? हाँ, मेरा प्रश्न यही था क्योंकि अभी तो नमाज को लेकर जिस तरीके से सियासी संग्राम मचा हुआ है, और दिल्ली में ही नहीं, ठीक है, यूपी में संभल से शुरुआत हुई, संभल टू दिल्ली, अब मामला पूरा चल भी रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और तरीके की भी बातें उठी, ठीक है, अगर कहें तो मतलब एक तरह से मुस्लिमों से जोड़ने के लिए, अगर हम हुमायूं रोड की बात करें, औरंगजेब रोड की बात करें, ठीक है, तुगलक रोड की बात करें, उसको लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं हुई, उनको भी बदला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पुष्पेंद्र जी कुछ करना नहीं चाह रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश में विवाद खड़ा करना चाह रही है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक बहुत चौड़ी खाई पैदा करना चाह रही है। उसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये रात दिन पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं, और यही लोग जो इनके लौह पुरुष हैं तथाकथित, वो जाके जिन्ना की मजार पे मत्था टेकते हैं। यही रात दिन पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं, और इनके प्रधानमंत्री बस लेकर नवाज शरीफ के जन्मदिन पर केक खाने जाते हैं। ये रात दिन पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं, और इनके प्रधानमंत्री बिना बुलाए, हम आप भी पुष्पेंद्र जी, अगर कहीं पड़ोस में भी भले ही कितना मित्र हो, अगर उसने आपको आमंत्रित किया है तो आप जाएंगे नहीं, अगर उसने आपको आमंत्रित नहीं किया है तो। लेकिन ये लोग बिना बुलाए 1 घंटे तक एयरपोर्ट में भारत का प्रधानमंत्री इंतजार करते रहे इस बात का कि ये लोग, वहां की सरकार हमें अंदर या नवाज शरीफ के घर तक जाने की परमिशन दे। समझ लीजिए, बिना बुलाए अगर कहीं कितनी भी सौगात बट रही हो तो कोई नहीं जाएगा अगर स्वाभिमानी व्यक्ति होगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री यही जो रात दिन पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, बिना बुलाए वहां गए। सिर्फ इनकी जो वैमनस्यता है, इनका जो दिखावा है, वो भारत के मुसलमानों के प्रति। अभी कतर के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, प्रोटोकॉल तोड़कर उनको रिसीव करने गए एयरपोर्ट तक, और ऐसे गले मिले जैसे वर्षों के बिछड़े हुए भाई गले मिल रहे हो। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी सिर्फ मानसिकता ये है कि चुनावी राजनीति के लिए कैसे भारत में नहीं। फिलहाल देखिए विचारधारा की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी का तो फिलहाल जो भी चल रहा है वो सभी के सामने है, लेकिन विचारधारा को लेकर अभी कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी क्लियर नहीं कर पाई है भाई आप किस विचारधारा को लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर विचारधारा की बात होती है तो मतलब है कि एक विचार से सभी को सहमत करना, लेकिन आपके विचार ही अलग अलग होते हैं। कांग्रेस के अलग हैं, आम आदमी पार्टी के अलग हैं, लोकसभा में एक, विधानसभा में अलग अलग।
नहीं, बिल्कुल देखिए पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस अलग पार्टी है, हाँ। अलग दल है, स्वायत्त दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी अपनी विचारधारा होगी। आम आदमी पार्टी अलग दल है, आम आदमी पार्टी तो की एक अपनी विचार किसके विचारधारा लिए? होगी। बीजेपी को रोकने के लिए एक कुछ विचार मुद्दे होता ऐसे है। होंगे जी, कुछ- लोकसभा में जब एक हो जाते हैं तो एक विचार बिल्कुल कैसे? बिल्कुल हाँ। पुष्पेंद्र जी, कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिनमें दोनों में सहमति बन जाती है, हाँ। और जब सहमति जहां बनती है वहां साथ में चलते हैं। जहां सहमति नहीं होती जिस राज्य में, उस राज्य में अलग अलग लड़ते हैं। और सभी लोकतांत्रिक देशों जो दल है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सभी का अधिकार है अपने हिसाब से चुनाव लड़ना। ना और ना ना ना, उसके रमन बाद जी जैसी असलियत स्थिति में बनती है, उस फंसाया हिसाब तो से निर्णय कांग्रेस को लेना। आपने ही है, ठीक है। दिल्ली में पहले फंसाया तो आपने सरकार बना ली, दोबारा आपने पंजाब में फंसा दिया, सरकार बना ली। तो कांग्रेस से ज्यादा फायदा तो आप उठा रहे हैं। कांग्रेस समझ नहीं पा रही इस बात को। नहीं, यहाँ फायदे की बात नहीं पुष्पेंद्र जी। हाँ। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और वो जिसे चुनती है वही सत्ता पर बैठता है। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, वहां शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार रही, अरविंद जी और आतिशी जी मुख्यमंत्री रही, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में जनता जिसे चुनती है वो सत्ता का ठीक है, संचालन करता धनोज जी है। कुछ कहना चाहते हैं? धनोज जी देखिए, अभी रमन जी ने कहा कि इनका प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री पूरे देश के, प्रधानमंत्री पूरे देश के। वही तो मुझे बोलने दीजिए। रमन भाई ये पढ़े लिखे समझदार। धनोज जी आप फिर से शब्द रिपीट कर लीजिए। मैंने भारत का प्रधानमंत्री, मैंने ये बोला कि भारत के प्रधानमंत्री 1 घंटे तक एयरपोर्ट में वो उस नहीं देश नहीं में दूसरे देश में सिर्फ बोलने दीजिए रमन ठीक भाई। है, सुन एयरपोर्ट से लीजिए। बाहर जाने के रमन भाई। परमिशन के लिए इंतजार करते रहे। ठीक है, नहीं, वो इनका आपका प्रधानमंत्री नहीं का। आपका सुनिए ना, आपका मनसा क्लियर हो गया, आपने सुधार किया ना, अच्छी बात है। नहीं, सुधार नहीं दिल्ली किया, में- सुनिए ना, सुधार सुनिए, नहीं किया, आपने बोलने तो गलत दीजिए। सुना। नहीं, आपने ये कहा 1 घंटा इंतजार किया, किसने आपको कहा? कहां से आपने देखा? आपको पता है? आपको पता है देश के प्रधानमंत्री ने, सुनिए ना, देश के प्रधानमंत्री, जानकारी नहीं है धनोज जी। अरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने फोन करके बोला मियाँ जी कहाँ हो, समझ गए? प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली में सरकार थी, नवाज शरीफ के जन्मदिन में ऐसी क्या ऐसी विशेषता थी कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बनता है उनके दरवाजे पर जरूर दस्तक देने जाता है। एक बार उनके दरवाजे पर दस्तक देने जरूर जाता है। रमन जी रमन जी सुन लीजिए एक बार। रमन जी ठीक है। मुझे बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए मुझे। जब दिल्ली में सरकार थी ना पुष्पेंद्र जी, तो अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति के भी फोटो नहीं लगा पाए। इतनी नफरत देश के प्रधानमंत्री से कि यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, वो एक नौकर है, नौकर। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। जीते आप जरूर जनता के द्वारा, लेकिन आप यूटी में प्रशासक नहीं है। प्रशासक एलजी होते हैं, प्रशासक जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रतिनिधि, देश के प्रधानमंत्री। इन्होंने फोटो नहीं लगाया। नफरत था तभी ना, इनको नफरत था देश के प्रधानमंत्री तभी ना। अगर देश के प्रधानमंत्री को सम्मान करते, जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति प्रशासक है। अरे आप ये कुछ भी मन सुप्रीम कोर्ट ने भी ख्याल अच्छा है, लेकिन रमन भाई, रमन भाई चोर मन बढ़ाने के लिए ख्याल अच्छा है को पलटने से तो लीजिए। मन बढ़ाने के लिए सुनिए ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारा, उनका संविधान किनका चल रहा है? आप एक तरफ कह रहे दिल्ली में डांसिंग अम्बेडकर, अगर आपके पीछे में पड़ जाऊं ना तो आपके 100 हमारे पास कुल्लू है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दिल्ली में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी डांसिंग अम्बेडकर करके प्रोग्राम करवा दिए। बहुत बातें हैं, बोलने दीजिए। देश के प्रधानमंत्री सभी के होते हैं, ठीक। जब चुनाव में आप जाते हो, आप कुछ भी बोलो, आपको हिंदू का वोट चाहिए, मुस्लिम का चाहिए, इस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम वो तो आपकी बहस खोल ले जाएंगे, आपका जेवर ले जाएंगे। शमशान और कब्रिस्तान की बात किसने की थी? ये बातें देश के प्रधानमंत्री जी ने एक की थी। देश के प्रधानमंत्री ने शमशान और कब्रिस्तान में भेदभाव किसने किया? आपकी बहस खोल ले जाएंगे, आपका जेवर ले जाएंगे, आबादी बढ़ा रहे हैं, इस तरह की बातें किसने करी थी? देश के प्रधानमंत्री ने करी थी। रमन जी आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अभी अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल उन इलाकों में गए थे जहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं प्रचार के लिए?
इलाके, उन इलाकों से कोई मतलब नहीं होता। मतलब क्यों नहीं है? मतलब क्यों नहीं है? जब उनके नाम पर राजनीति होती है, उनको आगे कर चला जा रहा है, तो फिर मतलब क्यों नहीं है? क्या उनकी वोट नहीं चाहिए थी? देखिए, भारत की मिश्रित आबादी है, कोई इलाका किसी का नहीं है। ये इस तरह का भेदभाव भारतीय जनता पार्टी करती है कि वो मुस्लिम इलाका है, ये हिंदू इलाका है। कोई इलाका किसी का नहीं, सब जमीन भारत की है। उस जगह चाहे हिंदू रह रहा हो, चाहे मुस्लिम रह रहा हो, चाहे सिख रह रहा हो, चाहे ईसाई रह रहा हो। और आम आदमी पार्टी धर्म के नाम पे कभी भेदभाव नहीं करती, सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी को जोड़ने में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह शमशान और कब्रिस्तान चलिए ये पूछ लेता हूं, नहीं उलझाना चाहिए। चलिए ठीक है, ये पूछ लेता हूं, मुस्लिम लोगों के बीच गए थे प्रचार करने के लिए? नहीं, हम तो सबके बीच जाते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा केजरीवाल जी गए थे। सिख हो, ईसाई हो, सबके बीच जाते हैं। ऐसा है नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों के बीच में जाना है या सिर्फ हिंदुओं के बीच में जाना है, सिर्फ सिख वोट हमको चाहिए। हमें तो आपको याद हो पुष्पेंद्र जी, जब पहली बार चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी ने अपना 2013 में पहला चुनाव लड़ी, तो बुखारी साहब ने जामा मस्जिद से ऐलान किया कि सभी जो उन्होंने एक ऐलान किया मस्जिद से कि मुस्लिम आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। बिल्कुल 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 रमन जी, बिल्कुल। लेकिन वो शुरुआत थी, ठीक है, और शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक इंसान में कितना बदलाव आता है वो भी दिल्ली की राजनीति में देखने को मिला। पुष्पेंद्र जी, 1 घंटे के अंदर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमें किसी एक धर्म और समाज का वोट नहीं चाहिए, हमें सभी का वोट चाहिए। आम आदमी पार्टी ने तुरंत उस बात का खंडन किया कि हमें किसी धर्म और संप्रदाय का वोट नहीं चाहिए, हमें दिल्ली की जनता का और प्रत्येक धर्म और संप्रदाय का वोट चाहिए। हमें ये नहीं है कि आप मस्जिद से ऐलान करें या वो करें। तो आम आदमी पार्टी कतई, जबकि 2004 में जब आडवाणी जी को चेहरा बनाया गया, राजनाथ सिंह जी खुद उसी बुखारी साहब के पास गए थे समर्थन मांगने के लिए, और उन्होंने कहा भी था, सार्वजनिक रूप से घोषणा करी थी कि इस बार मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। उसके बाद कोई खंडन नहीं आया, उन्होंने खुद उनसे बयान दिलवाया और उसको स्वीकार किया। जबकि आम आदमी पार्टी ने अपने पहले चुनाव में, सोचिए, जो पार्टी बनी अपना पहला चुनाव लड़ रही हो तो वो किसी को नाराज करने का कभी नहीं सोचती, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिना इसकी, ठीक है, भूदेव शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप? बिना इसकी परवाह किए कि कोई नाराज होगा या प्रसन्न होगा, आम आदमी पार्टी ने 1 घंटे के अंदर भूदेव शर्मा जी खंडन किया था। भूदेव शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी पुष्पेंद्र जी, हाँ, आपका फ्रेम भी शायद गड़बड़ कर गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इफ्तार पार्टी में गए भूदेव शर्मा जी आप? नहीं, बिल्कुल गए। इफ्तार पार्टी में क्या दिक्कत है? हमारे यूथ कांग्रेस के जितने भी साथी थे सभी के साथ हमने 25 तारीख को इफ्तार पार्टी की थी इस्लामिक सेंटर में। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, उसमें क्या दिक्कत है? अगर वो हमारे साथ हम होली भी खेलते हैं, दिवाली पे भी मिलते हैं, ईद पे भी मिलते हैं। यही तो हम बोलते हैं कि ये देश एक अच्छे फूलों का गुलदस्ता है। अब उस गुलदस्ते को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने पुष्पेंद्र जी सिर्फ 2-4 सवाल पूछे। मैंने पूछा श्याम जी से कि आज वो जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने थे वो कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे वो कहाँ है? महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? मैंने ये जो सवाल पूछे उनका कोई जवाब नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, जो आपको करना है, नाम बदलने हैं नाम बदलिए, जो करना है कीजिए। मैंने पूछा, आपने जो दिल्ली की जनता से या देश की जनता से जो वादा किया था वो पूरे किए? मोदी जी हर जगह बोलते रहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो वो गारंटी पूरी हुई? आप बताइए, कब सांसदों ने गांवों को गोद लिया था? आज उन गांवों की क्या हालत है? 100 स्मार्ट सिटी में से कोई एक स्मार्ट सिटी मुझे बता दीजिए, बताइए। आप जो किसानों की आय दुगनी होनी थी वो हुई क्या? आप इस पर चर्चा नहीं करोगे। जब इसके बारे में पूछोगे तो फिर अभी ये हिंदू मुस्लिम पे लेके जाएंगे, दंगा करवाएंगे, लोगों को आपस में लड़ाएंगे, डिबेट महीना 15 दिन इसी पर चलेगी। इनको मुद्दों से भटकाने का काम करना है। फिर चुनाव आ जाएंगे, फिर चुनाव में भी ये यही करेंगे। तो पुष्पेंद्र जी, देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो इस देश के मुद्दों पे हमें बात करनी होगी। नहीं, बिल्कुल भूदेव शर्मा जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा मुद्दों पर बात करती है, ठीक है, और जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी चुनावी मैदान में पहुंचते भी हैं, मुद्दों की बात भी करते हैं। आखिर क्यों? फायदा नहीं हो पाता? नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, चुनाव हारना जीतना अलग बात है। हमें तो गर्व है कि हमारे नेता, संसद हो
चुनाव का प्रचार हो, हर जगह मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। चाहे वो संसद में उनको बोलने दिया जाए या ना बोलने दिया जाए, विपक्ष को कितना भी ये नकारने की कोशिश करें, लेकिन हमें गर्व है कि हमारे नेता केवल मुद्दों पे बात करते हैं। चुनाव जीतना और हारना बड़ी बात नहीं है, ये देश है, ये देश रहना चाहिए, इस देश के लोग रहने चाहिए। जब इस देश के लोगों को आप आपस में लड़ा करके जिस देश के विभाजनकारी नीति लेकर के आओगे, तो उससे अच्छा है कि चुनाव हार जाए। क्या दिक्कत है? देश की जनता है, जवाब देगी। जो मैंडेट है, आज आप जो क्या है 80-20 करके जो भी आप फॉर्मूले अपनाते हो चुनाव जीतने के लिए, वो कर सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सत्य को सिर्फ कुछ दिन के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन सत्य हमेशा उजागर होता है। देश की जनता समझेगी, जानेगी, इनको खदेड़ करके बाहर फेंकेगी। नहीं भूदेव शर्मा जी, कुछ जगह तो मान सकते हैं कि जिस हिसाब से आरोप लगाते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन कभी कभी कांग्रेस अपनी कमियों से भी हार जाती है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो माहौल बना हुआ था, सभी को पता था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, ठीक है, सभी के दिमाग में ये था, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ। रणनीति में भी तो कमी रहती है कहीं ना। पुष्पेंद्र जी, हम क्यों चुनाव हारे, कितने जो क्या चुनाव आयोग में शिकायतें की गई, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी कई हमारे कैंडिडेट्स के केस चल रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लंबा चीज है। जनता ने इनको लोकसभा के चुनाव में बताया, 2 बैसाखियों पर ला करके खड़ा कर दिया। 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन जनता समझ गई कि 2 करोड़ रोजगार हमें नहीं मिले, प्रतिवर्ष 100 स्मार्ट सिटी नहीं मिली, महंगाई कम नहीं हुई, क्योंकि वित्त मंत्री जी प्याज नहीं खाते हैं, उनको महंगाई के बारे में नहीं पता है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं। चलिए ठीक है, ठीक है श्याम सलोने जी, मैं आऊंगा, ठीक है श्याम सलोने जी, क्योंकि मामला नमाज का चल रहा है, क्योंकि दूसरा विषय खींचना भी ठीक नहीं है, फिलहाल नमाज का मामला चल रहा है, और संभल में तो साफ तौर पर यह भी आदेश दिए गए हैं कि ना तो सड़कों पर ना छतों पर पढ़ सकते। छतों पर तो पढ़ने दीजिए, छतों पर क्या दिक्कत है? देखिए पुष्पेंद्र जी, अभी कल की बात है, इन्हीं के एक सांसद ने जिस तरह से लोकसभा में राणा सांगा साहब का जिस तरह से अपमान किया, तो करणी सेना वालों ने कहा कि आप माफी मांग लीजिए, लेकिन वो सांसद रामविलास चौहान ने माफी नहीं मांगी। तो कल आगरा में उनके निवास पर करणी सेना के कुछ तोड़फोड़ हुई, पता है, निहत्ते गए थे, निहत्ते। उनके हाथ में कोई डंडे बंदूकें नहीं थी, हमने भी वो वीडियो सब देखे हैं। लेकिन पथराव कैसे होगा? पथराव में वही समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के गुंडे वो छतों पर पहले से मौजूद थे, क्योंकि करणी सेना के कुछ नौजवान लड़कों ने घोषणा कर दी थी कि आज हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। तो उनको एहसास हो गया था ये आएंगे, तो उन्होंने ऊपर से पुलिस पर पत्थर बरसाए, उन कार्यकर्ताओं पर पत्थर बरसाया जो करणी सेना के कार्यकर्ता हैं। तो ये एक तरह के गुंडे हैं, इसलिए प्रशासन ने सबक लेते हुए छत पर नमाज के मना किया है कि कहीं ना कहीं अराजक तत्व इनके पास पाए जाते हैं। ये अराजक तत्वों से भरपूर लोग हैं, जैसे औरंगजेब आक्रांता था, बाबर आक्रांता था, जैसे मुगल जो आक्रांता भारत माँ के बच्चे। नहीं सलोने जी, सलोने जी, वैसे यही बात थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि ये लोग अराजक तत्वों को पालते हैं, ठीक है, अब कौन से लोग आप क्लियर करेंगे? नहीं पालते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं। कौन लोग हैं वो? यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, समाजवादी। अब देखिए अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट देख लीजिए आप। अखिलेश यादव ने कहा, अगर अखिलेश यादव चाहते पुष्पेंद्र जी अबू आदमी से कहते माफी मांगो। नहीं बिल्कुल, देखो ये बात तो मैं मानता हूँ, ये बात तो मैं मानता हूँ सलोने जी, अगर किसी को किसी बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, हमारे कितने महान लोग थे पहले, ठीक है, उनकी कितनी बड़ी वीरता थी, अगर उनके बारे में जानकारी नहीं है तो बचाव करना चाहिए कि उनके बारे में कुछ ना बोले। उनके बारे में बोलकर उल्टा सीधा फिर फंस जाते हैं, फिर यही राजनीति और ज्यादा चरम पर आ जाती है। तो मेरा तो यही है कि मैं आपसे 30 सेकंड ले रहा हूँ, 30 सेकंड में आपको बताता हूँ इनकी नीयत क्या है। देखिए, ये आज मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं क्योंकि ये इनका काम है विपक्ष का, लेकिन देश की जनता ने मोदी जी की गारंटी को माना है। मोदी जी ने अगर रोजगार नहीं दिए होते तो आज का नौजवान मोदी जी को वोट नहीं करता, और हर चुनाव में ये लोग इस बात को रखते हैं, लेकिन जनता इनको ठुकरा रही है। यानी कि जनता कहीं ना कहीं पुष्पेंद्र जी मोदी जी की नीतियों से प्रसन्न है। जब से मोदी जी आए हैं और जितने प्रदेशों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है किसी बहन बेटी के साथ। आप देखिए
उत्तर प्रदेश में अभी कुंभ का इतना बड़ा आयोजन होकर चुका है, 67 करोड़ लोग आए 45 दिन में। अगर एक दिन का अनुपात निकालें तो लगभग 3 करोड़ लोगों का बैठता है। एक बहन बेटी के साथ किसी ने कोई छेड़खानी की, एक दुपट्टा खींचा किसी का, किसी का एक पर्स भी चोरी हुआ, ये है अनुशासन शासन योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, और जब ठीक है। इनका कार्यकाल था, धनोज कुमार जी, क्योंकि एक सौगात तरीके से और मोदी को आपको लेकर मोदी तो विरोध के सुर उठने लगते हैं, ठीक है कि भैया आप सौगात देने से पहले जो मुस्लिम लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा दे दीजिए, उनको अच्छे रोजगार दे दीजिए, लेकिन कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 5% आरक्षण, उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। देखिए पुष्पेंद्र जी, एक तिलिस्म होता है, एक सोच होती है, ठीक है। सोचने वाले व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा, एक तिलिस्म होता है तो उसमें फंसा के रखो। मुस्लिम वर्ग भी अब समझने लगा है, जो पढ़े लिखे मुस्लिम है वो समझ रहा है कि हमारा कौन भला करेगा, हमारा कौन बुरा करेगा। इसलिए आपको बता दूं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता, हम आपको एक बात उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं, सिर्फ उदाहरण के तौर पर आप समझ जाएंगे। अभी हमारे भूदेव जी कुछ देर पहले बोले थे ना, मीट मछली की बात हुई थी। भारत में सावन का महीना में होता मीट मछली अंडा ये सब वर्जित होते हैं। बिल्कुल, हिंदू धर्म के लोग हो, सनातन धर्म के लोग हो, वो लोग वर्जित करते हैं। अब मान लीजिए मैं डॉक्टर धनोज कुमार एक सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, अब मेरे सामने आप मीट बेचोगे तो मैं उसको देखूंगा ना, सामने बेच रहे हो आप, तो आपको पता है, मान लीजिए मुस्लिम भाई को पता है कि मेरा व्रत चल रहा है, तो आप उस चीज को वर्जित करोगे ना, आप वर्जित करोगे नहीं करोगे? इसमें कौन सा अन्याय हो गया? अगर कांवर लेके जा रहा उस रास्ते में मीट मछली अंडा स्वेच्छा से बंद कर देना चाहिए। जो उलेमा है, धर्म गुरु है मुस्लिमों के, उनको तो सावन के महीना एक दिन पहले घोषणा कर देना चाहिए कि मुस्लिम भाइयों आप जो है सनातनियों का ख्याल रखो, आप अंडा मीट मछली एक महीना मत बेचो एक महीना। होता है क्या? तो ये तो जो सरकार है वही तो करेगा ना, सरकारी तो उसको टाइट करेगी ना भाई साहब, कौन करेगा टाइट? तो सरकार जो है, मान लीजिए चाहे योगी जी हैं, तो उत्तर प्रदेश में कांवर को लेके, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि कांवरियों को परेशान मत करो, कांवरियों को कोई उनके साथ टॉर्चर ना करो, क्योंकि पहले आपको याद होगा क्या बोलते हैं उसको, मुजफ्फरनगर में कांवरियों का कांवर छीन लेना, मारना पीटना, उनके बहुत कुछ होते थे। वो किनकी सरकार में तो आपको पता है, लेकिन योगी जी की सरकार में उन्होंने कहा मैं इनका स्वागत करूंगा, फूल बरसाऊंगा। जब एक मुख्यमंत्री सनातनियों को फूल बरसा रहा है, वहां किसकी हिम्मत होगी भाई साहब? तो इस तरह से कांवर लेने वाले गए स्वेच्छा से आए, शांति से गए, शांति से आए। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी इस पर हल्ला मचाए कि नहीं मीट मछली बिकना चाहिए, तो उसका मनसा दिखता है। समाजवादी पार्टी अगर बोले तो उसका मनसा दिखता है, अगर आम आदमी पार्टी बोले तो उसका मनसा दिखता है। अब हिंदुओं को आप बुर्बक मत समझिए ना, अगर वो उन्होंने 14 में दिखा दिया, 14 से अभी सरकार है इन लोग की। अभी भूदेव जी बोल रहे थे बैसाखी पे आ गए, अरे गठबंधन की सरकार भारत में कई बार रहे, कांग्रेस तो गठबंधनों पे रही, गठबंधन पर ही तो मनमोहन सिंह सरकार बने। अगर गठबंधन नहीं होता तो मनमोहन सिंह सरकार प्रधानमंत्री भी नहीं होते। उनको तो लेफ्ट ने दिया, उनको नहीं दिया था। 400 मैं आऊंगा बुधेव भाई, 400 पार, बुधेव भाई बोलूंगा, कोई बात नहीं, आप बोलूंगा, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए ना, मैंने आपको सुना ना, मुझे भी सुन लीजिए ना। क्या जाता है नारा तो सब देता है, नारा पे हम अभी नहीं चर्चा करेंगे, चर्चा हो रही धर्म पे, चर्चा हो रही नमाज पे। आप नमाज पढ़ो ना बुधेव भाई, आपको मैं रोकूंगा क्या? नहीं रोकूंगा, नहीं रोक सकता मैं। आप जालीदार टोपी पहनो ना, लेकिन डॉक्टर धनोज कुमार को कोई जालीदार टोपी नहीं पहना सकता। ठीक, नरेंद्र मोदी जी ने देश में संदेश दिया, सुनिए बोलने दीजिए, उन्होंने संदेश दिया, अरे उन्होंने संदेश दिया मोदी जी ने कि मैं ये जालीदार टोपी नहीं पहनूंगा, तभी वो हिंदुओं के हीरो बने। मोदी जी ऐसे हीरो नहीं बन गए भाई साहब, ठीक है, वो ठीक है, आजकल सुपरस्टार है हिंदुओं के। ठीक है भूदेव शर्मा जी, भूदेव शर्मा जी सुन लीजिए, सुपरस्टार है, और उसको हिंदू अपनी तस्वीर लगा के घूमता, अपनी तस्वीर। यही दर्द है आम आदमी पार्टी का, ठीक है, ठीक है, यही दर्द है कांग्रेस का, रमन जी, यही दर्द है समाजवादी बोलिए पार्टी रमन का। जी। रमन जी आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। अरे भैया आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। भूदेव शर्मा जी, भूदेव शर्मा जी आप बोलिए। सबको मालूम है, आप बात करो मोदी का। ठीक है भूदेव शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप? 100% प्योर हिंदुस्तानी का।
हाँ। अरे मोदी जी 100% प्योर हिंदुस्तानी है, बात करो। अच्छा। आप मोदी की बात करो, स्टार है, सुपरस्टार है ना वो। पानी नहीं हिंदुस्तानी। अरे भाई साहब, मोदी जी सुपरस्टार है ना, धूल चटा दिया ना आपको। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है रमन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। दिल्ली में धूल चटा दिया ना। अरे ठीक है भूदेव शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल पुष्पेंद्र जी। हाँ बात कीजिए। पुष्पेंद्र जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। पुष्पेंद्र जी, मैं धनोज जी से पूछना चाह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तानी नहीं थे, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी शुद्ध हिंदुस्तानी है। किस तरह की बात करते हैं, किस तरह की विचारधारा है, कैसी मानसिकता है, क्या कहा जाए इनका। अपने एक नेता को ये हिंदुस्तानी मानते हैं और दूसरे नेता को पाकिस्तानी मानते हैं। आप आडवाणी के सारे जाओ, आडवाणी के चरणों में बैठो। आप कौन रोक? अटल जी को कह रहे हैं वो शुद्ध हिंदुस्तानी नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी शुद्ध हिंदुस्तानी है। धनोज जी आप शुद्ध हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो? आप बात करो। धनोज जी आप हो शुद्ध हिंदुस्तानी की नहीं हो? कुछ मिलावट है, कुछ पाकिस्तान काम है। रमन जी, अभी युग किसका चल रहा है? क्या बातें करते हैं आप? अरे किसका? आप पढ़े लिखे हो कर एक भारत के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं वो शुद्ध हिंदुस्तानी नहीं थे। केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए। अरे खुद ही आप अभी पर बात करिए। आप लोग देश में जैसी वह मनस्ता फैला रहे हैं, कतर के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो दंडवत दौड़ के, जैसे सुदामा से मिले भगवान श्री कृष्ण जैसे दौड़ के, जैसे मुगलों ने लूटा भारतवर्ष को, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा। नहीं श्याम सलोनी जी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में जो भी किया हो वो बीजेपी के सामने है। बीजेपी अपनी तरफ से जांच पड़ताल भी करने से लगी हुई है और जो एजेंसियां हैं वो भी जांच करने से लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो अब यही है कि अब क्योंकि बीजेपी सरकार में है फिलहाल, अब बीजेपी कितना कुछ करके दिखा सकती है, क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर है और आगे के लिए भी राजनीति पुख्ता करनी है दिल्ली में बीजेपी को। तो बीजेपी को तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा, जो वादे किए हैं वो पूरे करके ही दिखाने पड़ेंगे। पुष्पेंद्र जी, इनसे पूछिए, ये मुगलों के पंचर जो बैठे हुए अरविंद केजरीवाल के समर्थक, जैसे मुगलों को भारत को लूटने के लिए आ गए, ऐसा ही इन्होंने दिल्ली को लूटा। श्याम जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिएगा, नहीं तो ऐसा जवाब नहीं पाएंगे। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, नवाज शरीफ की औलादो आप लोग बात करोगे, आप लोग देशभक्ति की बात करोगे। आपका राष्ट्राध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्राध्यक्ष खुलेआम दलाली लेते पकड़ा गया। बात करते हो अटल बिहारी वाजपेयी जी, तुम लोग देशभक्ति की बात करोगे, चिन्ना के जूतों पर जाके मत्था टेकने वाले तुम लोग देशभक्ति की बात करोगे। आज करने वाले तुम लोग देशभक्ति की बात करोगे। जिन्ना के साथ तुम्हारे जो संस्थापक बोलते हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर सरकार चलाई, तुम लोग देशभक्ति की बात करोगे। ISI को भारत बुलाकर हमारे देश के सैनिकों की जांच कराने वाले तुम लोग देशभक्ति की बात करोगे। क्या बात करते हो आप लोग? ठीक है। गद्दारी की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम भारतीय जनता पार्टी का आएगा। आप चोरों की ISI को बुला के आप कराने का आपने मुसलमानों का किया, आप लोग हिंदू को लड़ाने की योजना बना रहे हो। किस तरह की बात करते हो? देशभक्ति सिखा रहे हो। आपसे पर्सनली जी ने मिलकर जिन्ना के साथ सरकार चलाई, आपने जिन्ना प्रेम नहीं है। आजादी के पहले से भारत छोड़ो आंदोलन में कुचलने की बात करने वाले देशभक्ति की बात कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जिस दिन चल रहा था, पत्र लिखकर उसका विरोध करने वाले देशभक्ति की बात कर रहे हैं। जो ठीक है। समय कम है और मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से संभल टू दिल्ली नमाज को लेकर सड़क पर जिस तरीके से कहा गया है कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है, संभल में तो यहाँ तक कह दिया गया कि छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। और अब नवरात्रों का महीना भी आने वाला है, मीट को लेकर भी बीजेपी के विधायक विरोध करने से लगे हुए हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।